स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभु जापण, मध्यंत प्रभु जापण, नानक रंग लगा परमेश्वर, नानक रंग लगा परमेश्वर, बौड़ जन्म ना छापन, बौड़ जन्म ना छापन, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूरन होवे, सगल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुमरा नाम, सिमरो तुमरा नाम, मांगो राम ते एक दान, मांगो राम ते एक दान, मांगो मांगो राम ते एक दान, राम ते एक दान, राम ते एक दान। जिसे मैं राम कह रही हूँ वो राम कौन है? वह राम सच्चिदानंद व्यापक मेरे अंतःकरण का आधार अधिष्ठान है। जो मैं उसको राम कह रही हूँ वो राम कल भी था, आज भी है, फिर भी रहेगा, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। आज जो मैंने लिया है ये नानक की वाणी है, और नानक की वाणी में ये प्रार्थना की गई है कि हम राम से एक दान मांगे। इंसान है, मन है, मन है तो मांग है, मांग है तो कोई द्वार तो होना चाहिए। मांगना तो जीव की फितरत है, मांगना जीव की फितरत है, मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या मांगे, क्योंकि अगर आपका मांगना उचित और विवेकपूर्ण नहीं है तो आपकी मांग आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आज के इस शब्द को आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को अच्छे से हम समझ सकें और क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है ये निर्णय कर सकें, और जो भी चीज़ हम मांगते हैं उसका क्या अर्थ होगा, उसका क्या फल होगा, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, हमको उसका भी ज्ञान होना चाहिए। किसी भी मंदिर के बाहर देखो तो लाइनें हैं, किसी गुरुद्वारे के बाहर देखो तो लाइन लगी रहती है भक्तों की। और आज शुक्रवार है तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए सब भाग रहे थे मस्जिद की ओर, और नमाज़ पढ़ने के बाद हाथ उठा करके वो भी कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। तो कोई बजरंग बली से मांगता है, तो कोई शिव जी से मांगता है, कोई गुरुद्वारे में अरदास करके मांगता है, और कोई मन ही मन में मांगता है। तो मांग तो चल रही है सबकी। अब प्रश्न उठता है क्या मांगते हैं? तो ये तो मुझे डिटेल में जाके आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या मांगते हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम क्या मांगते हो।
और सच तो ये है कि जो आप मांगते हो, आपके जैसे ही दूसरे मनुष्य वो भी वही मांग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं देख रही हूँ यूपी में IAS बनने की बड़ी दौड़ लगी हुई, PCS ऑफिसर बनने की बड़ी दौड़ लगी हुई है। बड़ी मज़ेदार बात है कि आज लखनऊ का मुझे आधा दर्शन करने का अवसर हुआ, क्योंकि कहीं जाना आना था, तो लगभग आधा लखनऊ मैंने देखा। तो लखनऊ की सड़कों को नापते हुए मैं एक चीज़ बहुत जो फ्रिक्वेंटली मेरी आंखों के सामने आ रही थी, और वो बोर्ड थे रेस फॉर IAS, रेस IAS, रेस IAS। अब पता नहीं किसका है ये, कंपनी या उनका जो भी ट्यूटोरियल है, वो आज खासा मशहूर हो गया, क्योंकि इतनी जगह मैंने पढ़ा तो दौड़ लगी पड़ी है, दौड़ लगी पड़ी है। आरक्षण वालों की दौड़ अलग लगी है, फिर सवर्णों की एक देखा बोर्ड, वो भी कह रहे हैं कि जो आरक्षण को दूर करे हम उसको वोट देंगे और उसको समर्थन देंगे, तो उनकी भी एक दौड़ लगी हुई है। एक जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, चीज़ें कम हो गई हैं, कॉलेज में सीटें कम हो गई हैं, नौकरियां कम हो गई हैं, आने वाले ज़्यादा हो गए, चाहवान बहुत हो गए, और ये चाहत करने वालों ने अपने अपने धर्म अनुसार अपने अपने भगवानों को बड़ी परेशानी में डाल रखा है। क्योंकि 50 सीट के लिए 5 लाख आवेदन जब आता है, तो सोचिए भगवान के कान कैसे पक जाते होंगे सुन सुन के, मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना। आप सोचिए जरा, अगर हम ह्यूमनिफाई कर दें भगवान को, मैंने परमात्मा को, अगर हम कोई मनुष्य के जैसा, क्योंकि हिंदू धर्म में तो हम देख ही रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, तो मानवीय रूप है उनके, तो प्रार्थना सुनते हैं, तो प्रार्थना सुनाई जा रही है और आपके कान में बोला जा रहा है। सोचिए आपके कान में कोई आके 24 घंटे बोलते रहे, ये काम कर दो, ये काम कर दो, क्या करोगे तुम? या तो उसका सिर फोड़ दोगे, या घर से भाग जाओगे, या पूछोगे भैया मैं तुम्हें क्या दूं कि तू चुप हो जा, बस कर दे। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक सज्जन आए हुए थे, तो हमारे आश्रम के जो वैद्य हैं उनको दिखाने, तो बहुत सारी उनकी दिक्कतें थी, तो उसमें एक दिक्कत यह भी थी कि उनको सुनाई कम देता। तो उन्होंने कहा कि वैद्य को कि ये तो बड़ी पुरानी मेरी ऐसे समस्या है, पर अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वैद्य ने कहा कि हाँ भाई, आपका ऐसे ऐसे दिक्कत दिखाई दे रही है, तो आप चाहें तो हम इसकी औषधि शुरू करा सकते कि कम से कम और आगे ख़राब नहीं हो। कहते वैसे मैं 6 साल पहले एक डॉक्टर को दिखाने गया था, ENT स्पेशलिस्ट को, तो उसने मेरा एग्जामिनेशन करने के बाद कहा कि जो वीकर वॉइसेस होती है, एक टोन है वॉइस की, वो आपको कम सुनाई देगी। उसने कहा मतलब, कहते जैसे स्त्रियों की आवाज़ तुमको थोड़ी कम सुनाई देगी। कहता ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इलाज नहीं करवाना। क्योंकि बीवी की कटपट 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 कितना सुने वो। तो बोले अच्छा ही है, उसको लगेगा मैं सुन रहा हूँ और मुझे कुछ सुन भी नहीं रहा है, तो मुझे ना इलाज नहीं कराना। उस चक्कर में उसने इलाज नहीं कराया अपना। मैं तो भले बचे, लेकिन व्हाट अबाउट भगवान? पुअर भगवान हैज़ टू लिसन एवरीबडीज प्ली एंड एवरीबडीज एप्लीकेशन इज बीइंग सबमिटेड। सब अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा अनुसार, जहाँ जहाँ उनको जो जो भावना जमती है, जिस मंत्र में, जिस रूप में, जिस स्वरूप में, वो वहाँ जा कर के ये बात कह रहे। तो दान तो सब मांग रहे, पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो उसके मिल जाने के बाद कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आप कहो मैंने मांगी ही क्यों। विवाहित जोड़ों में अक्सर शादी के 10 साल 20 साल बाद ये बात सुनने को मिलती है, मेरी शादी वहाँ हुई होती ना, मैं बहुत ठीक रहती। बोले ये क्या मतलब हुआ, तूने भी तो हाँ करी थी मुझे देख के। बोले मैंने कोई हाँ नहीं करी थी, हमारे बाबूजी ने हाँ कर दी थी, हम बैठ गए थे वेदी पर। हमारे घर में बड़ों का अनादर नहीं करते, जब आप बोल दिए तो बोल दिया। तो बोले जब मानी गई तो बात आप क्यों सुनाती, कह रहे फिर दिल में ख्वाहिश तो उठती है ना। बोले हम भी क्या बोले, हमको भी जो पसंद थी हमारे पिताजी माने नहीं है, तो वो अपनी बात तो भूल गई। बोले कौन थी वो कल मुही, पहले उसका नाम बताओ, किसके साथ इसको परिचय करे थे तुमने। तो अपनी बात भूल गई उसको, जो उसने इतना शिकायत कर दिया। तो मांगा तो था ही ना खुद। अब खुद मांगने के बाद जब वो चीज़ मिल गई तो अब दुख क्यों लग रहा है।
सो विचार करना आवश्यक होता है कि जो तुम मांगते हो वो मांग आपके हित में होगी कि आपके अहित में हो जाएगी। चलिए, पहला हम सबसे बड़ी चीज़ परसु परसा परशुराम इस माया के 3 नाम, सबसे पहले बात धन की कर लेते। धन एक आवश्यकता है, धन एक ज़रूरत है, परिवार के पालन पोषण हेतु, भोजन हेतु, मकान के लिए, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, सब जगह पर कुछ भी छोटा सा बड़ा खरीदना हो, शरीर की आवश्यकता हो अथवा सामाजिक आवश्यकता हो, या कोई रीति करना हो, कोई धर्म कर्म करना हो, कोई दान पुण्य करना हो, तो भी धन की जरूरत है। अब इस धन की चाह लिए हुए आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। एक सीमा तक धन मिले तो वो सुयोग्य होता है, सुयोग्य है। आप अच्छा खा पी पाएंगे, शरीर को स्वस्थ रख। मैं जब अच्छा कह रही हूँ तो मैं स्वास्थ्यवर्धक अच्छा कह रही हूँ। अगर आप अच्छा माने रोज़ आप मलाई मार के पनीर खाओ और रोज़ घी के बने हुए लड्डुए खा रहे हो और रोज़ तुम सीधे पी रहे हो, तो ये मुझे कहिए स्वास्थ्यवर्धक होगा कि हानिकारक हो जाएगा। अब देखिए, जितनी चीज़ें जीभ को अच्छी लगती हैं वो सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए खराब होती। जीभ को चाट पकौड़ी पसंद है, जीभ को मिठाइयाँ पसंद है, जीभ को आइसक्रीम पसंद है, कुल्फ़ी पसंद है, पर ये सब ठोस आहार जो हैं ये आपके शरीर को अस्वस्थ करते हैं। क्यों? एक समय ऐसा था कि आदमी सब श्रम शरीर से अधिक करते थे। कार किसी किसी के पास थी, अधिक लोग पैदल ही चलते थे, और बहुत हुआ तो तांगे में चले गए। तो जब इतना आदमी दिन भर में कुछ भी खरीद फरोख्त करे या बाजार जाए या स्कूल बच्चे छोड़ने गए या लेने आए, तो पैदल चलना एक 10 से 12 किलोमीटर तो आराम से सबका हो जाता था। अब ऐसे में कुछ भी खाइए सब हजम हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर व्यायाम कर रहा है। घर का काम करते हुए में स्त्रियों की अच्छी व्यायाम हो जाती थी, लेकिन आज के समय में या तो आपके पास काम करने वाली बाई है या काम करने के लिए मशीनें हैं, तो आपके ना हाथ हिलते हैं, ना पैर, ना टांगे हिलती है। और घर की नुक्कड़ में से भी कोई चीज़ लानी हो तो उसके लिए भी आपके लाडले साहब को स्कूटर चाहिए होता है, स्कूटर के बगैर वो बाहर नहीं निकलते हैं। और आप भी बड़ी शान समझते हैं कि बेटा तू एक बार स्कूल पार कर ले तो फिर तो गाड़ी ही देंगे तेरे को। हमारे पड़ोसी के बच्चे गाड़ी में जाते हैं तो तू मोटरसाइकिल पे जा, हमारी नाक नहीं कटती है, तो अब तुमको कार भी देंगे। बिना लाइसेंस, बिना ट्रेनिंग के कार में भी बैठा देते। घर में टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी को देख रहे हैं, सोफे में आड़े टेढ़े तिरछे बैठे हैं, पोस्चर गलत है, और यही गलत पोस्चर की वजह से आपको सर्वाइकल की पेन आती है, इसी की वजह से लोअर बैक पेन आती है, आपके गलत पोस्चर। अभी भी कई लोग यूँ बैठे हैं जैसे इधर से मुक्के मार मार के किसी ने सुझा दिया है और दुख रहा है, इसलिए ऐसे ही बैठना पड़ रहा है। सीधा बैठना बड़ा कठिन है। हम 1.5 घंटे के लिए बोलते हैं यहाँ पर, तो 1.5 घंटे में जो मैं एकदम सीधे बैठ सकती हूँ, तो आप कोशिश करेंगे तो आप भी बैठ जाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का अभ्यास बनाइए। अगर आप इस तरह बैठते हैं तो आपका स्पाइनल कॉलम इरेक्ट रहेगा और फिर आपके कमर के निचले भाग में दर्द नहीं होगी। और अगर सुबह उठ करके आप लेग सर्कल्स, पैर से 0 0 बनाना, एक टांग से बनाइए, ताकत है तो दोनों टांगों से बनाइए, 10-10-10, 20-20 बार करिए। और अच्छा होवे तो प्रॉपरली कहीं किसी अच्छे शिक्षक से आप आसनों को सीख करके चंद 3-4 सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सर्पासन, ज़्यादा कुछ ना सही, सिर्फ इतना कर लें और थोड़ा सा मंडूकासन और आखिर में शवासन कर लीजिए। तो आपके कंधे में दर्द नहीं आएगी, कमर में दर्द नहीं आएगी। और आप खास करके जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, बच्चों को टीवी देखने का व्यसन हो चुका है। व्यसन, इट इज़ अ बैड हैबिट विच दे हैव क्रिएटेड। याद रखना, आपके बच्चों के मन में संस्कार आप क्या देंगे, बस बच्चे आपके वैसे ही बन जाएंगे। आप खुद संस्कार जब नहीं देते हैं और अपने और काम करने के लिए बच्चों को टीवी लगा के देते, बेटा तू कार्टून देख, तू ये पिक्चर देख और मैं दूसरे ज़रूरी काम निपटा लूँ, तो बच्चे के उस मासूम मन पर जो उस टीवी पर आ रहा है वो सब उसके मन पर अंकित हो रहा है। और आप बट ऑब्वियस आप कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल उसको ऑन करके नहीं दे रहे हैं,
आप उनको कार्टून ऑन करके दे रहे हैं तो जैसी बात वो बोलता है, अगर वो गाली देता है या अगर जिस ढंग से वो बात करता है तो वही ढंग बच्चा सीख जाएगा। और फिर आप कई बार हैरान होते हो कि बच्चे ये चीज़ें जब बोलते तो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं। आप जहाँ उनको बैठा दिया है सीखने के लिए वो वहीं से सब कुछ सीख रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा कि बेटा आपने टेलीविज़न देखना है तो ज़रूर देखिए, लेकिन टेलीविज़न के सामने बैठने की शर्त ये है कि आप पूरे समय रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे और आसन बांध के बैठेंगे। अब कहते बच्चे बैठ तो जाएंगे पर आधे घंटे बाद ही दुख जाता है। अब शर्त यह है कि सीधे बैठो तो देखो और सीधे नहीं बैठो तो टीवी बंद हो जाएगा। तो बोले हमारे घर में आधे घंटे से 45 मिनट में टीवी बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चे सीधे बैठ नहीं पाते। और उन्होंने प्रॉमिस दिया है माता पिता को, और माता पिता भी देखते हैं कि वो उल्टा सीधा बैठ तो नहीं रहा है और वो क्या देख रहा है, इसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तुम्हारे बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं तुम्हें कोई खबर नहीं है। और बहुत कम उम्र से वो इंटरनेट से जो चीज़ तुमने सोची नहीं होगी वो उन साइट्स पे जा कर के वो सब सीख जाते हैं समय से पूर्व, जिसके लिए अभी ना तो उनका शरीर तैयार होता है ना ही उनका मन तैयार होता है कि वो फ़र्क कर पाए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो आप जो माँ पिता हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को टीवी एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर आप दिखाने का वक्त दें तो उसके ऊपर भी आपकी सुपरविज़न होनी चाहिए, और ये संस्कार उनके मन में गलत नहीं चला जाए, इस चीज़ के ख्याल आपको रखना होगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो कल आपको ही दुख उसका भोगना पड़ेगा। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, अखबार मैगज़ीन ऐसा एक माध्यम है जिसके ज़रिए कुछ कंपनियां अपना सामान बेचना चाह रही हैं, और उस सामान का इंटरेस्ट पढ़ने वालों के, देखने वालों के दिमाग में बन जाए, इसलिए वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। अब ये एक छाप मन में छूट जाती है तो फिर मन वो सब चीज़ों को लेने की इच्छा करने लग जाता है जिसकी ज़रूरत भी उसको नहीं होती है। यहीं से भोगवाद की परंपरा चालू हो जाती। यू विल बाय अननेसेसरी, जो जरूरी है आप वो ना खरीद के आप वो सब खरीद लेंगे जिसको पहन के आप दिखावा कर सकें, 4 लोगों में धौंस जमा सकें कि मैं ये ब्रांड का चीज़ पहना है, तेरे पास क्या है। और फिर जिसको वो दिखाएगा उसके मन में हीन भावना आती, फिर उसके अंदर इच्छा आ जाती कि मैं भी जा कर के खरीद के लाऊं। और माँ पिता पैसे नहीं दे तो वो फिर चोरी भी कर सकता है, वो मांग भी सकता है, वो उधारी भी कर सकता है, वो झूठ ताप बोल करके अपने मित्रों में अपनी साख बनाने के लिए वो वस्तुओं को इकट्ठी करने लग जाता है। माना कि आज हमारे सारे समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है और उसकी ठोसता और होती जा रही है जितना जितना आप अपने जीवन को अविवेक से जी रहे हैं। उसी की वजह से आपके बच्चे ये सीख रहे। उसको ये पता है कि माँ के पास 50 साड़ियाँ हैं लेकिन फिर भी हर महीने में उसको एक खरीदनी है। उसको यह पता है कि पिताजी के पास इतने कपड़े हैं कि उनको आवश्यकता ना पड़े पूरे साल कि या गर्मी में पूरे पहनने लायक उनके पास कपड़े हैं, लेकिन नया फैशन ये आ गया है, अब नया डिज़ाइन ये आ गया है, या अब हम बोर हो गए हैं तो अब और चाहिए। तो जब माँ बाप को वो अपने शौक़ पूरे करते हुए देखेगा तो बच्चा भी वही सब सीख जाएगा कि उसको भी इसी तरह से सामान लेना, एकत्रित करना है। इसको एकत्रित एक तो आप करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, और एक आप एकत्रित करते हैं क्योंकि मन में लोभ की वृत्ति बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में बड़ा प्रचलित है जिसको कहते हैं डिप्रेशन शॉपिंग। आप घर में उदास बैठे हैं, उदासी कैसे दूर करें? बोले शॉपिंग चले जाओ। कैश की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल तो महीने के बाद आएगा ना, तो वो भी कोई नहीं किस्तों में अदा कर देंगे। तो उधार सामान ला करके कहते जब चीज़ खरीदते हैं तो मन को बड़ी खुशी होती है, हमें हमारा दुख भूल जाता है। तो उस दुख को भुलाने के लिए वो शॉपिंग करते हैं। आप में भी यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे, मन नहीं लग रहा, कुछ उदास है, कुछ चिड़चिड़ा है, चलो बाजार घूमाते हैं। अरे खरीदना कुछ नहीं, क्या करोगे? कोई नहीं, रौनक मेला देखाएंगे। रौनक मेला देखाएंगे? रौनक मेला धक्के हैं, पहले बताओ।
हम तो कभी आधे थोड़े समय के लिए भी बाहर निकलना पड़ जाए तो ट्रैफिक और मारो मार और पैं पैं हॉर्न की। और आज ही ये समाचार पत्रों में आया था कि जो पावर हॉर्न है ये बार बार सुनने से कान का जो इनर ईयर माने कान का जो अंदर का पर्दा है वो कमज़ोर पड़ सकता है और आप जल्दी बहरे हो सकते हैं। लेकिन जो बजाते हैं और जिनको मजबूरी में सुनना पड़ता है वो क्या करें, कान में रुई ठूस के तो बाहर जा नहीं सकते हैं आप। हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए। मैं फिर से कह दूं, ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सबसे पहले वो विवेकशील हों तो उनकी संतानें अपने आप विवेकी हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जितने बुद्धिमान और समझदार होते हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई व्यसक भी उनकी समझ का मुकाबला कर सकता। दान मांगो, तो धन की बात हम कर रहे थे। धन की आवश्यकता हेतु जब आप कर्म करते हैं तो कृष्ण बोलते हैं वो कर्म भी यज्ञ होता है। आप 8 घंटे दुकान में हैं, आप 8 घंटे नौकरी में हैं, आप 10 घंटे काम कर रहे हैं। आप अगर अपने मन के भोग को तृप्ति देने के लिए काम कर रहे हैं तो ये सांसारिक कार्य हो गया। लेकिन अगर शरीर के पालन पोषण हेतु, परिवार के पालन पोषण हेतु आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात जब आप ये सोचते हुए काम करते हैं कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है और इस जीवन को मैं अच्छे से समझदारी से निर्वाह कर सकूं, इसलिए मुझे धन का को पैदा करना है, पैसा मुझको कमाना है ताकि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करके फिर मैं अपने बाकी समय का सार्थक उपयोग कर सकूं, सीखने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान के लिए, जानने के लिए, अपने मन को समझने के लिए। इतनी सुंदर ये जो प्रकृति है हमारे आसपास, इस सुंदर जगत का मैं दर्शन कर सकूं, तो वो अब पास में धन होएगा तो ये सब कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर आप धन इसलिए कमा रहे हैं कि इसे मूछ को ताव दे करके अपने पड़ोसियों को चिढ़ा सके कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बड़ी है, मेरा कार तेरी कार से बड़ा है, मेरा मकान तेरे मकान से बड़ा है, मेरे हीरे तेरे हीरे से बड़े हैं, मेरा सोना तेरे से ज़्यादा तोल का मैं पहनता हूँ, तो अगर दिखावे के लिए तुम कर रहे हो तो फिर धन आपके लिए एक बोझ हो जाएगा और ये आपके मन को रोगी करेगा, मन को चिंता देगा। क्यों? जब धन होता है तो उसके साथ चिंता फ्री में आती। हमें धन आता दिखता है, चिंता आती कभी नहीं दिखती। धन आया तो सबसे पहले चिंता निश्चय जो आ जाती कि इसका ये वाइट मनी है कि ब्लैक मनी है। पहला वाइट मनी है तो बैंक में है, तो अब मैं इनकम टैक्स कैसे ना दूं, कैसे बचत करूं, तो फिर उसकी सोच करे। और अगर दूसरे नंबर का पैसा आया है तब तो उसके साथ और भी बड़ी चिंता आ जाती है, कहाँ घर को अंदर दबा के रखेंगे। एक पंजाब में एक इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि एक कारखाने में उन्होंने छापा मारा तो वहाँ पर वो जो मरे हुए जानवरों की भेड़ होती है ना, जैसे भेड़ है, बकरा है, उसकी खाल का वो व्यापार करता था। बोले एक तो इतनी सड़ांग और इतनी बदबू, क्योंकि बोरों में सब वही भरे हुए थे, बड़ी बदबू आए और हमको सर्च के लिए जाना पड़ा। बोले सब देख लिया, अलमारियाँ ये वो सब, कहीं कुछ नहीं मिला। और हमारे पास ये जानकारी थी कि यहाँ पर लाखों रुपया है। बोले हमें तो कहीं दिखे नहीं है। फिर मेरे को लगा चलो एक बार ना कुछ बोरे ऊपर से हटवा के नीचे वाले बोरे चेक करते, और वही हुआ। नीचे वाले बोरों में पैसे ही पैसे ठूस ठूस के भरे हुए थे। कह रहे जब वो नोट बाहर निकले तो उन नोटों से भी उतनी ही सड़ांग आ रही थी जैसे बाकी सब जो चमड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, जो खाले वहाँ पड़ी हुई थी, वही बदबू सारी उसमें। कहते आज तक लक्ष्मी कह के तो हम, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पैसे को लक्ष्मी बोल के उसको भी प्रणाम करते हैं। वो बोले इस पैसे को बोले हाथ लगाना, और हमको तो गिनती भी करनी थी और गिनती करके अकाउंट बनाना था। कहते जितनी घिन्नता उस दिन हमको 500 के नोट से और 1000 के नोट से हुई है, उतनी घृणा मैंने जीवन में शायद किसी चीज़ से नहीं करी होगी। और वो बदबू कहते मेरे अंदर तक समा गई, और कई महीनों तक जब ही कोई बात करे ना कि पैसे हैं या नोट दूं या नोट, तो लगता था ये वही तो नहीं हो जाएंगे कहीं।
सर्कुलेशन में कहीं आ गए हों और वही गंदे वाले नोट मेरे तक फिर पहुंच जाए। धन अपने साथ चिंता भी लाता है, धन अपने साथ अयाशी भी लाता है। धन आता है और विवेक नहीं होता है तो क्या करेगा? दुनिया के सब गलत काम तभी शुरू होते हैं। प्राचीन कुछ एक शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब किसी के पाप कर्म उसको फल देने के लिए आतुर होते हैं तो उसको बहुत धन मिल जाता है। बड़ी अजब बात है ये। जब किसी के पाप कर्म उसको फल देने के लिए तैयार होते हैं तो उस व्यक्ति के पास अत्यंतिक धन आ जाएगा। क्योंकि जब बुद्धिहीन आदमी के पास धन आता है तो क्या करेगा? पंजाब का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। पंजाब में सरकार ने बहुत सी ज़मीनें किसानों से ली, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें बनी, वहाँ उन्होंने कुछ कारखाने बनवाने थे या जो भी होना था, तो बहुत महंगे भाव में एक साधारण किसान है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ ज़मीन है, धान बोए, गेहूँ बोए, साल में 2 फसल हो गई, 3 फसल हो गई। अब सरकार का ऑर्डर आया, आपकी ज़मीन एक्वायर हो रही है। वो उनकी ज़मीन यूँ 20 लाख रुपया एकड़ होगी। सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपया एकड़ दिया ताकि कोई मना नहीं करे और कोई झगड़ा झांसा नहीं होए। तो ये जो जिसके 5 एकड़ थे उसको सीधा 5 करोड़, 10 थे तो 10 करोड़, 20 थे तो 20 करोड़। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, करोड़ों रुपया आ गया। बड़े वो खुश हैं, बड़े प्रसन्न है। सब ने, किसी ने पंचकुला में, किसी ने चंडीगढ़ में कोठी खरीद ली, गाड़ी बड़ी खरीद ली, नौकर चाकर हो गए, फर्नीचर ले लिया। कितना, अब इतने पैसे कभी आए नहीं, देखे नहीं, अब आ गए तो अब दे दनादन। अब इनके बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? बियर बार में। उतनी ही स्पीड से बियर बार खुल गए, शराब के अहाते खुल गए। पैसा है तो अब क्या करेंगे? वो बोले एक से एक किस्से अब ये हो रहे हैं कि शराब पीने से सबसे बड़ा नुकसान आपके लीवर को होता है। लीवर आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अंग है चमड़ी के बाद, और जब ये खराब हो जाता है तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने दिया पैसा, पैसे का करेंगे क्या? पी करके लीवर खराब हो गए। बोले एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, जवान लोगों की मौतें हो रही, कोई 30 में मर रहा है, कोई 40 में मर रहा है। धन आया, सबने देखा, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़ा मकान, नौकर चाकर, सूट बूट, कपड़े, महंगी घड़ियाँ, ये सब तो सबने देखी। सबने बड़े आहे भर भर के कहा, अरे तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई, इतना पैसा मिल गया। लेकिन आज बोले बेटे मर गए हैं, बाप जिंदे हैं, छोटे पोते पोतियों को लेकर के वो पाल रहे हैं। और बहुत सारी घटनाएं, 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा, देखिए हमारे ऋषियों ने कितने पुराने समय में, हजारों वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा था, जब उन्होंने कहा कि जब किसी का पाप कर्म उसको फल देने को आतुर होगा तो उसको अत्यधिक धन मिल जाएगा। और देखिए, धन आया तो सब अयाशी आई, धन आया तो विवेकहीनता से अपना ही नुकसान इस मनुष्य ने कर लिया। हमारे ऋषियों ने ये कहा था, और ये सत्य भी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, हर मनुष्य के जीवन के। दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है धर्म। धर्म का अर्थ ये नहीं कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य।